एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसकी परछाई भी नहीं दिखती, एक ऐसा संगठन जिसके नाम से दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ जाती है। भारत की आंख और कान, नाम है RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज हम बात करेंगे उस खुफिया शक्ति की जो पर्दे के पीछे रहकर देश को सुरक्षित रखती है। रॉ का इतिहास, उसके गठन की वजह और वो बड़े ऑपरेशंस जिनसे भारत की तकदीर बदल गई। रॉ का जन्म कैसे हुआ? 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध ने हमारी खुफिया व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। उस समय IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ही देश की एकमात्र एजेंसी थी, लेकिन वो सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम नहीं थी। 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र खुफिया एजेंसी के गठन की मंजूरी दी और इसी के साथ जन्म हुआ रॉ का। इसके पहले प्रमुख बने रामेश्वर नाथ काओ। काओ साहब ने रॉ को ऐसी मजबूती दी कि यह धीरे धीरे दुनिया की सबसे प्रभावशाली एजेंसियों में से एक बन गई। रॉ के कार्य और ढांचा। रॉ का मुख्य कार्य है विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, आतंकवाद और उग्रवाद पर नियंत्रण रखना, विदेशी ताकतों के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखना। रॉ सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के अधीन काम करती है। इसकी संरचना और ऑपरेशंस को संसद में भी उजागर नहीं किया जाता। रॉ के कुछ बड़े ऑपरेशंस। अब बात करते हैं रॉ के उन ऑपरेशंस की जिनसे भारत ने इतिहास रचा। नंबर 1, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974। भारत के पहले परमाणु परीक्षण को दुनिया से छुपाकर सफल बनाना RAW की एक बड़ी उपलब्धि थी। अमेरिका और चीन को भनक तक नहीं लगी। नंबर 2, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971। RAW ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इंदिरा गांधी और काओ की रणनीति से पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। नंबर ऑपरेशन मेघदूत 1984। RAY की सूचना से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान से पहले कब्जा कर लिया। आज भी वो भारत के नियंत्रण में है। नंबर 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों की जानकारी जुटाने में रॉ की भूमिका अहम रही। नंबर 5, ऑपरेशन कैक्टस 1988। मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को रॉ और भारतीय सेना ने मिलकर कुछ घंटों में नाकाम कर दिया। नंबर 6, ऑपरेशन चाणक्य 1990 के दशक। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें रॉ ने सीमा पार के कैंप्स की जानकारी जुटाकर भारतीय सेना की मदद की। नंबर 7, कारगिल युद्ध 1999। रॉ ने पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की समय पर जानकारी दी, जिससे भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। नंबर 8, हामिद अंसारी मिशन 2018। RAY की मदद से पाकिस्तान में फंसे एक भारतीय नागरिक हामिद अंसारी को सुरक्षित भारत लाया गया। नंबर 9, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। RAV ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों की सटीक जानकारी दी, जिससे भारत ने एयर स्ट्राइक करके पुलवामा हमले का जवाब दिया। RAW की खासियतें। RAW दुनिया की चंद ऐसी एजेंसियों में है जिनकी कोई आधिकारिक वेबसाइट या रिकॉर्ड नहीं होता। इसके एजेंट्स विदेशों में भारतीय नागरिक नहीं बल्कि वहां के नामों से काम करते हैं। रॉ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों में भी ऑन परेड करती है। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो कहीं कोई अनजान चेहरा देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा होता है। नाम नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ एक मकसद, भारत की सुरक्षा। यही है रॉ का जज्बा, यही है भारत की असली ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट असल में कैसे काम करते हैं? उनकी जिंदगी कैसी होती है? क्या वाकई वो फिल्मी हीरो जैसे होते हैं या सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है? रॉ सीक्रेट एजेंट्स एक ऐसी किताब है जो आपको पहली बार ले जाएगी उन रहस्यमय दुनिया में जहां देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, हिम्मत और बलिदान से होती है। इस किताब में आपको मिलेगा RAW एजेंट्स के रियल मिशन की कहानियां, भारत के दुश्मनों के खिलाफ उनके खुफिया ऑपरेशन,
पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों में चलाए गए रहस्यमय मिशन, रॉ एजेंट की जिंदगी की सच्ची झलक, डर, त्याग और देशभक्ति। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह है देश के अनसंग हीरोज को जानने का मौका। अगर आप थ्रिल, देशभक्ति और असली खुफिया दुनिया के दीवाने हैं, तो रॉ सीक्रेट एजेंट्स आपके लिए है। अभी ऑर्डर करें और जानें वो सब जो आम लोग कभी नहीं जान पाते। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।